नहीं मानना चाहिए। माँ और मौसी समान है, मौसी मारेगी भी तो प्रेम भी करेगी, इसलिए रोआ नहीं। ध्रुव कहने लगा, हे माँ, मेरी माँ तब बचन जके कलेजे छोले हैं और मौसी को कछ दुख नाए पिता नहीं मुख से बोले हैं। कष्ट तो ये है मौसी गालियां देती रही, पिता के मुख से एक शब्द नहीं निकला। माँ कहने लगी, लाला तुम भी किसकी बातों में आ गए, बैठना ही है तो परम पिता की गोद में बैठो जो जीवन बन जाए। इस पिता की गोद में तो हर बच्चा बैठता है। अम्मा ने इसलिए कहा कि ध्रुव रोना बंद कर जाए, लेकिन उस बच्चे को वो बात अंदर तक समा गई और पूछने लगा, हे माँ वो मिलेंगे का? अब मैया समझा रही, बोले जब बड़े हो जाओ तो बन जाना तपस्या करने, तब तुम्हारी भक्ति में यदि असर रहा तो भगवान तुम्हें गोद में लेंगे। अब वो बेटा पूछ रहा है, मैया पूछे तुम्हें बताओ हमें राम कहाँ पाऊं और किस जगह बसे भगवान जहां मैं जाऊं। तो माँ भी समझाती है, सुन लाला नादान तुम्हें न ज्ञान कहा बतलाऊं और हर जगह राम मौजूद कहाँ समझाऊं, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में माना। कड़कड़ में है। बोले मिलेंगे कैसे? बोले बताया तो, बड़े हो जाओ तो बन जाना। बोले मैया अब आप हमें आज्ञा दे दो। क्यों? सुनो। बोला बोला ला, घड़ी करी रही है चलने का इशारा, माँ घड़ी करी रही है चलने का इशारा। आखिरी है हमारा तुम्हारा, माँ एक बार गोदी में ले ले, एक बार गोदी में ले ले, जो कछु कहे सो दिल की कह ले। अंतिम मिलन है अंतिम मिलन है हमारा तुम्हारा, घड़ी कर रही है चलने का इशारा। मैया को रोता छोड़ा। माँ बोली, लाला एक तुम ही तो आस हो जीने की, तुम चले गए तो मैं कैसे रहूंगी। और वो भी छोड़ो, एक बात और है। क्या? तेरी 5 बरस की उम्र लाल मेरे जो बन खड़को जावेगो, पूजा की को कहे लाल तोई शेर भेड़िया खावेगो। भैया तेरे बिन ओ
गला सीने से किने लगावेगी। लेकिन दादा वो बेटा वहां से चला, ऐसा ही नहीं। एक मैया लला से बिछुड़ी गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। को रोता छोड़ा, पुत्रांगे को बढ़ा। राजा ने सुना, मंत्री भेजा, बोले जाकर के ध्रुव को रोको और कहो आज से शुद्ध सब्जी और गेहूं की रोटी मिलेगी, बेटा बन न जाए, क्योंकि पुत्र बन गया तो लोग थूकेंगे। मंत्री ने कहा चलो लौट चलो, अब तो व्यवस्था ठीक है, तुम्हारी रोटी सब्जी मिल रही है। ध्रुव सोचने लगे, बारे प्रभु, नाम लेकर के निकले, रोटी सब्जी की व्यवस्था हो गई, भैया नहीं चाहिए। देर नहीं की, मंत्री को फिर भेजा, बोले आधा राज दे दूंगा, मेरे बेटे को रोको। मंत्री ने कहा भैया आधा राज मिल रहा है, चलिए वापस। ध्रुव कहने लगे, भैया जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ अपनी आस्था बढ़ाता है तो माया रोकने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वन में पहुंचे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, बोले लड़के कहां जा रहे हो? जवाब दिया, वन में ही आए हैं। नारद बोले, वन में का कछु खोए गो या कछु धर के भूल गए सो लेना आयो? क्यों? इस वन में बड़े भयानक भयानक जानवर रहते हैं, और कहीं गलती से तुम प्रकट पड़ गए तो जिंदा न लौटने के। ध्रुव कहने लगा, हमारी छोड़ो, अपन बताओ, जो जानवर हमें खाएंगे वो तुम्हारे का रिश्तेदार है, तुम्हें ना खाएंगे? तुम इस बात के बने हो का? नारद बोले, जी तो कुछ ज्यादा ही कलाकार है। बोले लड़के, वन में करने क्या आए हो, काम क्या है वो तो बताओ। जवाब दिया, हम प्रभु का भजन करने आए हैं, उनकी गोद में बैठने आए हैं। नारद बोले, ले यन सर के बाल सफेद पड़ गए, भजन करते करते भगवान की शकल क्या पीठ देखने को ना मिलो, जो कल के लड़का भगवान की गोद में बैठेंगे। ध्रुव बोले, तुम का बाबा हो, तुम तो बवाल हो। जे बताओ, भगवान का भजन करने आए हो, कोई गुरु बनाया है? अब देखिए, 5 साल के बालक को यही नहीं पता गुरु होता क्या है, गुरु का मतलब क्या होता है। तो ध्रुव पूछ रहे हैं, बाबा जे गुरु कौन से पेड़ पे लगते हैं? नारद बोले, हाँ गुरु टपका सो पेड़ पे लगते हैं। ओ मूर्ख आदमी, गुरु बनाए जाते हैं। ध्रुव बोले, काय के? मट्टी के, गोबर के? बोले होगा, भजन मिल गए भगवान। क्यों? तुम्हें गुरु का मतलब ही नहीं पता है? ध्रुव बोले, तो चिल्लाए काय कर रहे हो, आराम से तुम ही बता दो गुरु को मतलब का है। नारद बोले, बिन गुरु भवन जितरे न कोई, उच्चाई बिरंच संकर सम। बोले, अब जब वन में गुरु कहते लावे, मैया ने तो कोई गुरु नहीं बताए थे कि गुरु बनाने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम बड़े
हेलो, जवाब दिया कि गुरु कहां से आएंगे, एक काम ना करो, आप ही गुरु बन जाओ। नारद बोले बहुत बढ़िया, जो बोले सोई कुंदी। खैर कोई बात ना है, बन जाते हैं। तो देव ऋषि नारद ने ध्रुव को द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वास। इसी मंत्र का जाप करना। मंत्र लेकर के आगे बढ़े। भैया पहला आसन ध्रुव ने एक दिन का लगाया। पूरा दिन आसन मार के बैठे रहे, नेत्र खुले। बंदो सामने कैंथ का फल पड़ा था, फल उठा करके जमीन में मारा, गूदा निकाल के पानी पिया। दूसरी बार आसन पर बैठे तो दूसरा आसन ध्रुव ने 5 दिन का लगाया। फिर नेत्र खोले, सामने कैंथ का फल पड़ा है, पत्ते भी पड़े हैं, पत्ते उठा करके मींज के फंकी मारी। ध्रुव तीसरी बार आसन पर बैठा। तीसरी बार नेत्र खोले, अब तो सामने पानी भी है, पत्ते भी हैं, फल भी है, लेकिन भैया ध्रुव एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया और वायु को खींचने लगा। और जब वायु का आहार किया तो हुआ क्या, जब ध्रुव ने खींची वायु श्वास, तब आवाज रुकी त्यों लोकन की। इत से सनांग घबराई गए और दम घुटने लगी प्राणियों की। से सनांग बैठ जाइए यार, नौटंकी थोड़ी हो रही है, सो आप बोल रहे हो। बैठिए, बैठो बैठो, इतना ही बहुत है। जब नाचे करें तब खुल के नाचो, लेकिन जे का तरीका है। जब ध्रुव ने खींची वायु श्वास, हो जब ध्रुव ने खींची वायु श्वास, तब आवाज रुकी हो लोकन की। इत से सनाग घबराए गए, दम घुटने लगी प्राणियों की। अब तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने अप्सराएं भेजी। तो ध्यान रखना भैया, नारी की महिमा है न्यारी, जो जहर मिलावे शक्कर में और 3 लोक के पालनहारे बेनारी के शक्कर में। अप्सराओं ने बहुत कोशिश की ध्रुव को मनाने की, तपस्या तोड़वाने की, लेकिन भगवान की मूर्ति ध्रुव के दिल में बसी है। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अप्सराएं भी चली गईं। भगवान विष्णु के पास देवऋषि नारद पहुंचे और जवाब दिया, 5 साल का बालक कठोर तप कर रहा है, आप दर्शन दीजिए। भैया चले हैं वहां से। अब देखिए, भगवान सामने खड़े हैं और भक्त भगवान की भक्ति में लीन है। यह तभी संभव होता है जब भक्ति मन से की जाए। अब भगवान आवाज लगा रहे हैं ध्रुव को कि बेटा आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। भगवान की जो मूर्ति, जो प्रतिमा ध्रुव के अंदर समाई थी,
जब भगवान ने उस प्रतिमा को खींचा तो ध्रुव हाँ पिता कह के गिरे। आज भगवान ने भक्त गोद में ले लिया। बोल भक्त और भगवान की। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया। दादा प्रभु का स्वरूप देख करके ध्रुव बहुत रोए और कहा नाथ धन्य भाग्य हैं हम जैसे पापी के जो आपके दर्शन हो गए। आपने हमारा जीवन संवार दिया। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया। ध्रुव को अयोध्या में छोड़ा तो लोगों ने जब सुना कि ध्रुव वन से वापस आ गए, बातें करने लगे। कोई कहता है ध्रुव सबसे पहले पिता के पास जाएंगे, कोई कहता है ध्रुव माँ से मिलेंगे, तो कोई कहता है हो सकता है कि ध्रुव सबसे पहले मौसी से मिलें, तो कोई कहता है मौसी से क्यों मिलेंगे। इस मौसी ने 5 साल के बेटे को घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन ध्यान रखना धन्य है वो माँ के संस्कार। आज वो 5 साल का बालक मौसी सुरुचि के दरवाजे पहुंचा। कुंदी बजाई। सुरुचि ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बांदी से बोली हे बहन थोड़ा जहर ले आओ। क्या मुंह दिखाऊंगी उस बच्चे को जिस बच्चे को हाथों से धक्का दिया था। बांदी बोली तुम्हें तो जहर से मौत न आने की, तुम तो जहर से जहरीली हो। मौसी से मिलने के बाद ध्रुव मैया सुनीति के पास पहुंचे तो दादा वो माँ रोते रोते अंधी हो गई। ऐसा ही नहीं, लेके पूत को गोद मैया फूटी फूटी के रोई और बतलाए दे मेरे बेटा रे के दर्शन गए तोई। भैया 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढेंग कियो। 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढेंग कियो। वही प्रगट वहाँ भगवान हुलसी गो वारानी कोइयो। चरण में गई लिपटी माता यजू फूटी फूटी के रोवे। करियो ला कयो पायो भैया कर्म लिखी सोई होवे। आज भगवान ने उन मैया के नेत्रों को वापस किया। ध्यान रखना बंधुओं, विद्वान कहते हैं घर में एक भक्त होता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है, और घर में एक ही कपूत होता है जिसके कारण पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव से कहा कुछ मांगो। ध्रुव कहने लगा नाथ मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। तो भगवान ने वरदान दिए और कहा हे ध्रुव जब तक आपका मन करे तब तक आप इस अयोध्या पर राज करो। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। और दूसरा वरदान ये दिया कि हे ध्रुव जब तक आपका मन करे तब तक आप राज्य कीजिए, अंत में तुम ध्रुव तारा नाम से जाने जाओगे। बोल भक्त और भगवान की। आज महाराज उत्तानपाद ने बड़े बेटा ध्रुव को अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा। दोनों रानियों को लेकर के महाराज उत्तानपाद भगवान का भजन करने वन चले गए। बोल भक्त और भगवान की। और हाँ कल जो कथा है पहली चर्चा रहेगी कि ध्रुव के भाई उत्तम का वध कैसे हुआ। दूसरी चर्चा रहेगी भगवान ने
हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया, प्रहलाद का उद्धार कैसे किया, राजा बलि का भी कल्याण किया भगवान ने। और महाराज हरिश्चंद्र का बड़ा पावन प्रसंग रहेगा। क्या कारण था जो राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर पानी भरा, बड़ी सुंदर सी कथा कल सुनेंगे। आइए भगवान का एक भजन बोलें ताली बजा करके, उसके बाद में चर्चा आगे। आरती की तैयारी कीजिए।